को हाथ जोड़कर शिकारा की तरफ राम राम। मेरा ये मानना है भाई सभी साथी थोड़ा 1 मिनट का समय काटेंगे उसी बातों को सुनना। आज रहबरे आजम छोटू राम जी की जयंती है। आज ही के दिन 1881 में उनका जन्म हुआ था। शायद ये जो आजकल के बच्चे हैं इनको ये नहीं पता होगा उन्होंने काम क्या किए थे। उनको चौधरी साहब बोलते हैं। आजकल जातिवाद इतना फैल गया, इस चीज से ये अंदाजा लगा लेते हैं जाटों का नेता होगा। भाई अगर कोई पंडित समाज से आता है उसको ये लगा लेते हैं पंडितों का नेता होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात बता दूं, इनके अंदर जातिवाद नहीं था, इसलिए आज हम इनको पूछते हैं। मेरे साथी 2 मिनट के लिए गौर से बातों को सुनेंगे, अमल करेंगे। जिस चीज के लिए इकट्ठा हो रही है ना उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई भी साथी ना तो ताली बजाओगा ना आवाज करेगा, एक बारी हाथ जोड़ के सबसे विनती है सुनेगा। 1941 में राजस्थान के अंदर शेखावटी में जगह है मुंडावा, वहां पे चौधरी साहब का प्रोग्राम था। छोटू राम जी को बुला लिया। उस वक्त हम गुलाम थे। छोटू राम जी जब वहां पे गए, वहां के जमींदारों ने, पिछड़े वर्ग ने, मजदूरों ने, गरीबों ने इकट्ठा होके उनकी एक रैली निकाली। अब भाई इतनी दूर से हरियाणा से चलकर हमारा नेता आया है, उसके सम्मान में हम एक रैली निकालेंगे। जब रैली निकालने थे जागीरदार का मकान आया। जागीरदार पता कौन होया करता? जिनका हमारी जमीन गिरवी टेक्या करती, जो हमारी जमीन लिखवा के हमारे रुपये दिया करता ब्याज पे, उनका हमारी जमीन टेक्की रहा करती। हमारे बर्तन भांडे भी उनके टेक्की रहा करते। जब जागीरदार का मकान आया, सारे जमींदारा ने, मजदूरा ने अपनी जूती ले काट ली, जूती ले काट का हाथ में ले ली। छोटू राम ने मुड़कर देखा, रे क्या बात है, ये जूती हाथ में क्या उठा रहे हो? बोले जी जागीरदार का मकान सही हो, मारता ब्याज पर रुपये यो दिया रे, इनका हमारी जमीन पे गिरीश है। आप काटे तो चले जाओगे, आपके जाने के बाद लठ लेकर इनके मानस आएंगे और हमारी देह इन्हें तोड़ जाएंगे, इनके गुलाम। हाँ, छोटू राम की क्या मासू आ गई, क्या कर देता बन रहा भाई तू? जब तेरा भाईचारा सबके सब गुलाम हाथ भी, वहीं से उसने जागीरदार को आवाज निकाली और बाहर बुलाया और सभी जमींदारों को, गरीबों को, मजदूरों को ये कहा अपनी जूती पहनो। और उसको ये बोला, अगर हमारे भाइयों पर अत्याचार करया, तेरा गांव, तेरा शहर, तेरा चौक, यहीं चौक पे खड़ा करके तेरी खालो तोड़वा दूंगा। 1 सेकंड में इन्हीं गरीबों से, इन्हीं मजदूरों से तू एक आदमी, ये अनेक आदमी, तू एक पैसे के घमंड में इन पर राज कर रहा। ये वही छोटू राम है जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। जब प्रजापत अपना चाक चलाया करता, उसने भी कर देना पड़ा था अंग्रेज जाति। अपने बर्तन भांडे जब बनाओगा, जब तू कर देगा। ये वही छोटू राम है जितने जो भी हमारा पिछड़ा वर्ग है, जिसको आज के टाइम हमारी जन समाज कहते हैं, उनकी जमीनें उनको सालाना 1 रुपया सरकार की तरफ से दिलाने का काम इन्होंने किया था। उनकी जो जमीनों का हक है वो दिलाने का काम इनको किया था। जिस बिजली का आज तक मजा ले रहे हो वो दिलाने का काम इन्होंने किया था। जो आज जमीन आप लोग बोते हो वो दिलाने का काम इन्होंने किया था। जो नहर आती, नहर का पानी तुम इस्तेमाल करो हो, जिसको बाखड़ा बांध कहते हैं, उसकी नींव रखने वाला छोटू राम था। और छोटू राम ने एक बात कही थी, आप सभी साथियों ने उन बातों पे गौर नहीं की। जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक यह काम मैं करूंगा, और जब मैं यहां से चला जाऊंगा, जब यह काम आप लोग करोगे। हर एक इंसान के पैरों में जूती, हाथ में लठ
और तुम्हारी नजर सत्ता पर होनी चाहिए। जब तक तुम्हारे बेटे राजा नहीं होंगे, गरीब मजदूर का बेटा राजा नहीं होगा, जब तक तुम्हारा भला नहीं होगा। जो जागीरदार आप लोगों को लूटते थे, आज भी उन्हीं का राजा रखा है। नजर मार के देखना, किसी किसान का, किसी गरीब का, किसी मजदूर का बेटा कहीं से कोई नेता मंत्री बन रहा है, थारा सीएम बन रहा है, एक बार नजर मारो, कौन राज कर रहा तुम्हारे पे? वही जागीरदार राज कर रहे जिनके पास पैसा था। 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए में एमएलए एमपी की टिकट खरीद लिया हुए हैं। 5 करोड़ रुपया की थारे बीच में दारू पिया हुए हैं। 10 करोड़ रुपये प्रचार पर लावे हैं। 10-20 करोड़ रुपये वोट खरीदने में लावे हैं। हम बेकाऊ हो गए, हम दारू पीने वाले हो गए। हमारे बीच में इतनी बुराई फैला के फिर हमारे बीच में सबसे मीठा जहर बोलते हैं, धर्म का जहर, जातिवाद का जहर, जिसमें तुम सब फंस रहे हो। उस जहर ने बोल के 20-30 करोड़ रुपया में एक बिजनेसमैन थारा नेता बन गया, थारा लीडर। अब सोचो, जो जिन्होंने रुपया में जो नेता बन गया, जिन्होंने तुम्हारे से सौदेबाजी कर ली, वो थारा भला किस करेगा? वो उस 20 करोड़ रुपया का अपने 2000 करोड़ रुपये कमाओगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन है। उसके लिए किसान मरो, उसके लिए जवान मरो, उसके लिए गरीब मरो, उसके लिए मजदूर मरो, उसके क्या फर्क पड़े भाई? उससे दूसरा जो राज करते हैं आप लोगों पे, राजा का बेटा राजा होगा। यही परंपरा चलती आ रही है। जिनके दादा परदादा अंग्रेजा के पिट्ठू थे, उन्हीं के घराने के आदमी आज भी एमएलए एमपी बनते हैं। ऐसा क्यों भाई? गरीब आदमी पहले भी गुलाम था, गरीब आदमी आज भी गुलाम है, तुम्हारी सोच के कारण है। क्योंकि तुम जो आपसी भाईचारा उसको नहीं समझ पाए हो, इस जातिवाद की दलदल से बाहर नहीं निकल पाए हो। मेरा आप लोगों से यह कहना है, अपने दुश्मनों को पहचानो। आपके दुश्मन आपके भाई बेटे नहीं है। गांव राम होता है, गांव के अंदर हर एक समाज रहता है, गांव के अंदर हर एक कार्य करने वाला योद्धा रहता है, गांव के अंदर ही आप लोगों को ऊपर ले जाने वाला योद्धा भी होगा। अपने इंसानों को पहचानो, अपने आदमियों का भला करो, अपने आदमियों के सहारा लाओ, दूसरे की बात में मत आओ। ये दूसरे की बात में आप विनाश की दर पर पहुंच गए हो। जो ये मारता कह गजा रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ा फोटो लगा हुआ बाबा साहब का, भीमराव जी का। इकलौता ऐसा इंसान है, मैंने तकरीबन सबकी हिस्ट्री पढ़ी है, आज तक इस इंसान की हिस्ट्री में पूरी नहीं पढ़ पाया हूं। क्योंकि ये इतना पढ़ा लिखा था, इतना बड़ा महान था, इतना बड़ा ज्ञानी था। पूरे विश्व के अंदर अगर कहीं सबसे ज्यादा मूर्ति और प्रतिमाएं लगी हुई है, वो इनकी लगी हुई है। इनके अंदर कोई ना कोई तो खास बात होगी। यहां पे लगा हुआ शहीद आजम भगत सिंह, 23 साल की उम्र में हमारे लिए शहीद हो गया। कोई ना कोई तो खास बात होगी। 23 साल के आदमी को आप यहां पे लगा रहे हो। इनसे कुछ सीखो। जो छोटू चौधरी राम जी कह रहे थे, उन चीजों से सीखो। उस टाइम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस टाइम पे ये हमारा नेता था। और उन्हीं अंग्रेजों से उनका राज होते हुए, उनके राज के बीच में कुर्सी पर बैठ कर उनके हाथ तक हमारा हक छीन के लेकर आया करता। अपने भाईचारे को मजबूत करो। इस जातिवाद के कीड़े से जितना जल्दी हो अपने भीतर तक मार लो। यह दलदल है, आज तुम फंस रहे हो, कल थारे बालक फंसेंगे। मैं धरते एक बात पूछना चाहता हूं, इस समाज में जब तुमने बाल कटवाने पड़े, बाल कटवाने के लिए आप लोगों को नाई के पास जाना पड़ेगा। आप लोगों को लोहे का काम करवाना, लोहार के पास जाना पड़ेगा। आप लोगों ने काट का काम करवाना, खाती के पास जाना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्म है, ये हमारे काम है जो समाज ने हमारे को बांट रखे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे को सिखा रखे हैं। बस यही जातिवाद, और कोई जातिवाद का ठप्पा हमारा लाग करना आता। अस्पताल में जब तुम इलाज कराने जाओ, मरण में हो रहे हो, हाथ जोड़ के न्यू को डॉक्टर साहब जान बचा दे। उस डॉक्टर तो यह ना पूछते तुम्हारी जात का भाई, अगर तुम्हारी जाति का होगा तो तेरे तो ऑपरेशन कराओगे ना, तो कोई ना करावा। वहां तो हाथ जोड़ के न्यू खड़े हो जाए, डॉक्टर साहब क्यों करे जान बचा दो। जब खून की जरूरत हो, जब आप लोगों के अंदर जो खून चढ़ता है,
मेडिकल से आप खून लेते हो, उसकी जांच कराई कभी? वो किस जाति का है, उसको कैसे चढ़वा लेते हो? अगर जातिवाद करना तो पूरा करो। अपनी जात का खावांगे, अपनी जात मरांगे, अपनी जात पे बाहर ना जावा ना आवा ना खावा, रह गए। देखो न, यो समाज हम सब तो बने रहा, सबकी जरूरत है। ये जो नेता मंत्री थारे बीच में आवे हैं, इनकी दलदल तो बाहर लिकड़ के थारे बीच के जो थारे बेटे थारे काका ताऊ ये पगड़ी बांध रहे, इनके मुंह दौड़े ना हो रहे। ये बात तो सुन सुन समझ हो रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं, चौधरी छोटूराम के जन्म दिवस पर जो प्रोग्राम किया है, इस तक कुछ न कुछ सीख लेकर जरूर चाहिए। मैं थारे बीच में आया हूं, मैंने कहीं भी बोला हुआ, मेरा डेली से 600-700 किलोमीटर का घूमना है, मेरे तो कोई इनाम नहीं देता, मेरे पीछे तो मेरे तो सब गाड़ी दिया करें। उसका कारण है ना मैं कांग्रेस का, ना मैं बीजेपी का, ना मैं जेजेपी का, ना मैं किसी का, मैं किसी का टोकरा ठाकना चल रहा। मैं सिर्फ इतना, जब तक मेरे हाथ पैर काम करे हैं, मेरे अंदर इंसानियत है, थारे वर्ग्या के बीच में जितना मेरा काम होगा समाज को जगाने का वो करता रहूंगा। ये काका ताऊ दादा ने मेरा भी ना होगा, बता भी दूं। वैसे आप लोग के बीच में गए, आप लोग की गोद में रुपये काट गए, मेरा खुद का इतना जुगाड़ नहीं था। आप लोग की गोद में रुपये काट कर पिछले 10 साल तक सेवा करूं, 26 करोड़ रुपया की नगद गरीब आदमी की मदद करती। कोसा नेता मंत्री कर रहा हो, पूछ के देख लियो। इस पिछले 1 से 2 साल में 155 गरीब बेटियां ब्याह दी, जिनके घर में कुछ भी नहीं था, ना पिता था ना भाई था। 23 बहना के बात पर दिए, जिनका भाइया नहीं था, पाटड़े पे चढ़ती। 1200 परिवार वे बसा दिए, जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका नहीं था, 2 वक्त की रोटियां का सारा नहीं था, बनाएंगी कि ना बनाए। 125 से 26 आंदोलन में भागीदारी कर ली। 24 घंटे ही समाज में सर पड़वाने का को काम करे तो अरस छिकारा करे। उसका कारण है मैंने इनसे सीखा है। और जिस दिन कम सीख लोगे ना, हमने नेता मंत्री की जरूरत को ना पड़े, इस बात की गारंटी देता हूं मैं। तो हाथ जोड़ के मेरी विनती, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो, अपना भाई अपना बेटा मान के क्षमा कर दियो। माफी चाहता हूं आपके चरणों में। लेकिन भाई ये जो फोटो लगा रखे हैं, ये वे महान आत्मा, इनसे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जो ये कहता है ना भगवान कहाँ है, ये ही भगवान है। और कोई ऊपर तो मंत्र ना मारे तुम सारे करोड़पति हो जाओगे। करके खाना पड़ेगा। मेहनत करने से हर एक इंसान आगे बढ़ा, मेहनत करने से नाम हुआ। आप सबसे विनती है, प्यार प्रेम भाईचारा बना के रखो। इस गांव की यहाँ पे जो सरदारी खड़ी है, सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को इतना प्यार प्रेम दिया। आप सभी को राम राम। कोई गलत शब्द निकला हो दोबारा से फिर माफी चाहता हूं। जय हिंद।